हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं अंबरनाथ थाने से बोल रही हूँ सर। उस दिन आपने मेरा फोन कट के आज मत करो सर प्लीज। सर मुझे प्रॉब्लम क्या है मैं बोलती हूँ। मैं पहले 2 महीने की कर चुकी हूँ ये। बाद में मेरे को वीकनेस आई तो आपने बोला था शाम को खाओ, इसलिए मैंने खाना खाया। हाँ जी। लेकिन वापस वो तकलीफ बहुत बढ़ गई। तो हाँ। अभी मुझे क्या हो रहा है, पूरे सर से पैर तक पूरे आंग में झंझनाहट हो रही है। मतलब एक टाइम खाना चालू कर दिया इसलिए? ऐसा नहीं सर, पहले भी हुआ था, ये मई महीने भी हुआ था। हाँ हाँ। हाँ, वो गोलियां चली रही है उनकी, डिप्रेशन की हाँ और जी। वो नसों की। हाँ हाँ। हाँ, तो लेकिन अभी वापस वैसा ही हो गया है। अच्छा। हाँ सर, और क्या होता है सर, कैसा होता है पता है क्या? ऐसा एक गरम सी झलक पूरे बॉडी में ऐसे चली जाती है और सब जगह मुंगी 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 ऐसा टिंगलिंग टिंगलिंग हो जाता है। अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है, काय की वजह से हुआ है ये? सर वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, वो तो बोलता है डिप्रेशन के वजह से, लेकिन मुझे ऐसा डिप्रेशन जैसा प्रेशर तो घर में कुछ भी नहीं है। उसकी गोली चल रही है? हाँ, उसकी गोली चल रही है सर। हाँ, तो गोलियां चलेंगी तो अगर नहीं भी है तो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाओगे आप। क्योंकि वो डिप्रेशन वालों को तो इसी तरीके से उलझा करके अपने जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद फिर वो नहीं सर, लेकिन डर क्या लगता है, वो सर में मूंगी आता है ना, सर भी सुन्न हो जाता है ना, दिमाग भी, तो डर लगता है सर। अच्छा अभी तो इसलिए। मैं आज 5 तारीख है ना, मैं 5वां दिन है आज, पूरा रसाहार पे हूँ सर। और ऑफिस में छुट्टी लेके घर बैठी हूँ। अच्छा, ये डर लगता है इसलिए दवाई लेती हो? नहीं नहीं, इसलिए नहीं सर, वो मूंगी बिंगी आता है, चक्कर आता है, इसलिए दवाई ले रही थी। इसलिए ले रही थी? हाँ। तो अब क्या करना है, दवाई तुमको लेना है कि नहीं लेना है? नहीं सर, ये आंग में ऐसा गर्म हवा और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपको वैसे बहुत मालूमात है सर, इसलिए पूछ रही, मेरा अलग प्रॉब्लम है इसलिए। मैं दवाई के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, उसका जवाब नहीं दिया आपने। हाँ सर, क्या बोला? दवाई आप लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं? सर मुझे तो नहीं लेने का है, मुझे तो ये एनडीएस से ही अच्छा होने का है, लेकिन क्या करूँ अभी मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छा, तो कभी आपने बीच में दवाई बंद करके देखी क्या, 1-2 दिन के लिए? हाँ सर, 7-8 दिन नहीं नहीं ली थी, अच्छी थी, बाद में वापस वैसा ही हो गया सर। मतलब 7-8 दिन अगर नहीं ली थी तो अच्छी थी, और हाँ इसके बाद सर। फिर बिना दवाई लिए ही फिर से होने लगा था ये सब? हाँ सर, हाँ सर। तो फिर दवाई लेना पड़ी? सर अभी वही समझ में नहीं आ रहा है सात क्या आठ करूँ। दिन 7-8 दिन तुमने दवाई नहीं ली, हाँ। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ सर। इसके बाद फिर दवाई लेना चालू नहीं किया और फिर से चालू हो गई थी प्रॉब्लम क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो तुमने दवाई लेना चालू कर दिया फिर, है ना? हाँ सर, फिर उसके पास भी वैसे ही वही चक्कर आ गया, पूरे आंग में मूंगी मूंगी जैसा हो गया, मतलब टिंगलिंग जैसा। दवाई नहीं लेने से भी आ गया, दवाई लेने से भी आ गया, ऐसा ना? हाँ सर, अभी तो लेके भी आ रहा है, अभी तो दवाई भी ले रहे, फिर भी आ रहा है। मेरी बात सुनोगी कि इस नंबर को ब्लॉक कर दूं, जैसा कहो। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुमने दवाई नहीं ली, हाँ। कुछ समय तक तो अच्छा लगा, हाँ सर। और इसके बाद में तुम्हें फिर से वही प्रॉब्लम आने लग गई, हाँ सर। तो तुमने दवाई चालू कर दी। हाँ सर। जब दवाई चालू कर दी तो इसके बाद भी फिर वही प्रॉब्लम रही। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर दवाई लेने से कोई मतलब ही नहीं है। जब हाँ प्रॉब्लम सर। बिना लिए भी रह रही है और लेने के बाद भी आ रही है, तो हाँ फिर सर। दवाई तो असर कर नहीं रही। नहीं। उसमें वो धीरे धीरे स्टेरॉइड देते हैं, उससे और प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर हाँ। टेम्परेरी छलावा की तरह भी थोड़ा बहुत आराम मिलता हाँ। तो अपन सोच सकते थे कि भैया भले एक दिन का आराम मिलता है, हम तो ये दवाई लेंगे और कल फिर हाँ। से ले लेंगे। हाँ। लेकिन दवाई लेने के बाद भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है जो बिना दवाई लिए हो रही थी, हाँ। तो ये बात तय हो गई कि दवाई लेने से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, बराबर है। तो फिर दवाई छोड़ना चाहिए। अगर उससे लाभ मिल रहा हो तब तो लेना चाहिए, लेकिन वही प्रॉब्लम चल रही है बराबर, हाँ ना। तो दवाई छोड़ के देखना होगा अपने को। और दोबारा फिर देखोगे कि अपन ने छोड़ दिया तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, हाँ। तो फिर लेना चालू करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? हाँ। 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 ये तो दवाई की बात हो गई। अब रहा हाँ। सवाल ये कि न्यू डाइट सिस्टम तो आप 2 महीने से कर रहे हो, आप जानते हो अच्छे तरीके से, हाँ सर। तो उसमें तो कोई अलग से चीज है नहीं कि इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, अदरक कर नहीं। लो, कुनकुला कर लो, फलाना कर लो, इसमें तांबे के बर्तन में करो, इसमें करो, उसमें करो। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं। उलझाने का काम तो न्यू डाइट सिस्टम में है ही नहीं। नहीं। श्रद्धेय बीवी चौहान साहब वाला जो न्यू डाइट सिस्टम है, हाँ। वो तो उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से बताया है। हाँ सर, मुझे वो पसंद भी है, इसलिए मैं कर रही सर, मैं हाँ, ऑफिस तो जाती हूँ। उसको करो। अभी तो दवाई की बात हो गई, अब न्यू डाइट सिस्टम की बात आ गई। हाँ। जिस तरीके से दवाई आपने बंद की तो आपको आराम मिला, हाँ। और इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गई, हाँ सर। तो आपने दवाई चालू कर दी। हाँ। दवाई चालू करी तो फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गई। हाँ ये सर। समझ में आया कि दवाई से कुछ हो नहीं रहा है, चालू नहीं। करो मत करो, इसलिए मैंने बोला कि उसको बंद करो। हाँ सर। अब न्यू डाइट सिस्टम का देख लो कि इसको अपने को करना है नहीं करना है। काय पे कसौटी पे जांचना है पहले अपने को
हाँ 2 महीने से अपन कर रहे हैं। हाँ सर। अगर आपको लगता है इसमें पूरी आस्था है तो इसको करते चले जाओ, ज्यादा बात ही नहीं होगी, है हाँ ना। सर। और अगर मान लीजिए आस्था वाली बात नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, हाँ तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 2 महीने पहले जब न्यूडाइट सिस्टम तुम नहीं कर रही थी, हाँ उस समय जो स्थिति थी हाँ। उससे ज्यादा बिगड़ी है क्या न्यूडाइट सिस्टम करने से? अच्छी हो गई है, अच्छी बहुत हो गई है अच्छी हो। हाँ ये सर, न्यूडाइट सिस्टम। डायबिटीज भी है सर मुझे, वो तो कंट्रोल हो गया था। हाँ नहीं, और मेन जो प्रॉब्लम आपकी बूंदी वगैरह जो आ रही थी वो हाँ उसमें, सर वो। तो उसमें अगर अपने को अच्छी हो गई तो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हें विश्वास भी है न्यूडाइट सिस्टम में। नहीं सर, विश्वास तो मुझे पूरा है सर, लेकिन ये मूंगी जब सर में आता है ना तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ हाँ उसमें। तो मेरी बात सुन नहीं रही ना, इसलिए आ रहा मूंगी सर में। हाँ 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 सर मूंगी बोलो। सर में आता रहेगा अगर नहीं सुनोगी। मेरी जो तरीका है, इसीलिए हाँ। लोग बाग मेरे बारे में कहते हैं इस व्यक्ति से बात मत करो, गंदा आदमी है, इससे नहीं चर्चा सर नहीं ऐसा करना, नहीं। चौहान साहब को सुनो, ये करो, सब बोलते हैं। नहीं लेकिन सर। मैं हूँ जैसा हूँ। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास भी है न्यूडाइट सिस्टम में। हाँ सर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जो 2 महीने पहले स्थिति थी न्यूडाइट सिस्टम करने के पहले, मान लीजिए आपकी उस समय स्थिति कितनी थी रोग की, सपोज 20% थी, हाँ और 2 महीने करने के बाद अब आराम तो मिला, आप कह रही हो। हाँ सर, आराम तो मिला। लेकिन मान लीजिए आराम में 20 का 18% हुआ, कम हुआ। हाँ लेकिन अगर 20 का वो 30% भी हो जाता ना, हाँ और अगर आपको न्यूडाइट सिस्टम में पक्का भरोसा है कि ये स्व प्रयोग पर आधारित चीज है, तो ये मान के चलो कि अगर न्यूडाइट सिस्टम नहीं कर रही होती हाँ। तो 30% की जगह रोग बढ़ करके 60% हो चुका होता, 80% बराबर है, होता। बराबर है सर। ये बात तो तय हो गई। हाँ लेकिन ये खाली अपनी बातचीत के माध्यम से हुई। हाँ सर। प्रैक्टिकल कसौटी पे अगर देखना है तो हम कुछ दिन के लिए न्यूडाइट सिस्टम बंद कर लेंगे, शायद बीच में कभी करा भी होगा आपने, तब तेजी से और ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई होंगी, हाँ सर। तो बंद करके देख सकते हैं। लेकिन अगर बंद करने के बाद अगर लगे कि ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ रही है तो फिर से न्यूडाइट सिस्टम करने लग गए। नहीं सर, अच्छा, बंद तो अब ये करने बात का ही। ये है कि अगर मान लीजिए इससे भी ज्यादा हमें लाभ चाहिए, अगर किसी और पद्धति से या किसी और विधा से, किसी और हिकमत से अगर आपको लाभ मिल जाता है, संसार में बहुत सी हिकमत चल रही है, तो उसके लिए भी हम मना नहीं करते हैं। समझ में नहीं। आगे बात नहीं आई? तो जब तक आपको कोई और चीज नहीं मिलती है जो कि जुनाइन हो, सही मार्ग पर चलने वाली हो, तब तक निचोड़ ये निकला कि न्यूडाइट सिस्टम ही करते रहो और दवाई अभी बंद करके देखो। दवाई बंद करने के बाद अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए तो दवाई चालू करना, अदरवाइज दवाई के फेर से बच जाओ, निकल जाओ। हाँ वही वही। तो यही करना है। इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाह रही हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नहीं सर, मैं आपको ये पूछ रही थी कि ये जो झुंझुनाहट आती है सर में, पूरे बॉडी में, तो एमआरआई करना चाहिए क्या? नहीं, आपकी इच्छा है एमआरआई कराओ मत कराओ, क्योंकि मेरी तो ये है कि एमआरआई करा के भी आप क्या कर लोगे, उसके अंदर कराना है आप करा लो, मैं मना नहीं करूंगा कभी भी कोई चीज टेस्ट करने के लिए। लेकिन जब एमआरआई कराओगे तो इसके बाद में फिर बोलेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये करो। जैसे अभी आप दवाई ले रही हो एलोपैथी की, हाँ फिर और दूसरी चीजें चालू होंगी कि फलाना टेस्ट कराओ, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कराओ। तो ये अपनी अपनी आस्था और व्यक्तिगत निर्णय का विषय है। अगर आप करना चाहते हैं तो उस तरफ जाइए, करिए, हम मना नहीं मुझे कर रहे हैं। करने का ही नहीं है सर, इसलिए तो मैं नहीं जा रही, नहीं मुझे नहीं करने का करने नहीं का। है तो फिर आप हमसे सिर टप्पा क्यों लगवा रहे हैं? नहीं सर, ये म्हणजे मैं मेरा मानने मेरा पूछने का ऐसा, जैसा अभी समझो आप, समझो उदाहरणार्थ, मैं आपको नहीं बोल रही, उदाहरणार्थ आपने बोला नहीं आपने करना चाहिए, ये मैं आपका राय पूछ रही थी। आपको बहुत सारा ज्ञान है ना इसके बारे में, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी ऐसा नहीं, झुंझुनाहट आती है करके। हमारा ज्ञान तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको दवाई से लाभ मिल रहा होता हाँ तो हम ये कहते कि आप लो दवाई, हाँ तड़फड़ा ना इससे सर। बेहतर है ले लो। लेकिन जब आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। हाँ इसी सर तरीके वही। से अगर हमारे कहने से आप एमआरआई करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, वो चीज हम बिल्कुल कहते हैं गलत बात है। हाँ आपको खुद देखना, मन में टीस ना बनी रहे कि काश मैं अगर एमआरआई करा लेती तो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते। तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आपको नहीं कराना है आप करा लीजिए, आप एमआरआई कराएं नहीं कराएं, आप और दूसरी पैसे कोई ले नहीं ले। न्यूडाइट सिस्टम तो सिंपल ये कहता है कि भाई जहां तक बन सके आप अपने भोजन को हल्का अपकबहार पर रहो और अंदर की गंदगी की सफाई करो, भारी भोजन करो मत। हाँ इसकी ना। बात कहता है तो ये तो आप कभी भी किसी भी पैसे में कर सकती है, इसके लिए कोई मना हाँ नहीं करता। हाँ सर इतनी सी बराबर है। बात है। तो हाँ मेरा सर। कहना यही है, मैं जो बताना चाह रहा था मैंने वही बताया आपको सब। अब मैं आपसे जो बात बीच में बोल रहा था आपने रोक दी, वो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज आपको कोई ऐसी पुड़िया है जिससे आप ठीक हो जाती और वो मैंने अपने पास दबा के रखी, नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं। ये आप गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। न्यूडाइट सिस्टम बिल्कुल सरल है, खुली किताब है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। आप उस हिसाब से करिए और जैसे जैसे लाभ मिले आप आगे बढ़ते रहिए।
अब बताइए आपको क्या पूछना है? नहीं सर कुछ नहीं, वही सर आंग में ऐसा गर्मी जैसा फैल जाता है और पूरा झुंझुनाट, वो इसलिए डर लगता है सर, बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो उसके लिए बस वही बात है कि ये जो आप दवाई ले रहे हो ना, हाँ इसको बंद करो। हाँ सर। क्योंकि अगर आप ये बोलते कि दवाई लेने के बाद में मुझे लाभ हो जाता है, तो भले ही वो धोखा होता है ना। नहीं सर, वो भले जब तक धोखा दवाई लेते हैं ना तब तक ही अच्छा लगता है, दवाई बंद वापस वैसे ही चालू, ऐसा होता है वो। नहीं, लेकिन आपने बोला कि दवाई लेने के बाद भी मेरे को वो सब हाँ चीजें अभी तो चालू है दवाई, फिर भी वैसे ही हो गया, बराबर है। तो फिर क्या सेंस है उसको लेने से? ये तुम्हें जो दुनिया भर की सिर में बूंदी और झंझनाहट आ रही है ना, हाँ ना वो सर। क्यों नहीं आएगी? आपको पता क्या है उसमें स्टेरॉइड होते हैं कि कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स होते हैं? हाँ ना सर। आप, अब मैं बताऊं, जो लोग बाग बच्चे हैं ना, छोटे छोटे गोली खाते हैं, हाँ तो संतरा पसंद होता है ना, हाँ तो संतरे का एसेंस आ गया है, उसकी गोलियां बनती है, संतरे जैसी लगती हैं। हाँ। इसी तरीके से सभी चीजों का, आपको शुद्ध घी है, उसका एसेंस आ गया है, डालो और शुद्ध घी जैसा लगेगा। तो ये इतने खतरनाक खतरनाक केमिकल्स होते हैं जिन्हें डाल करके दवाइयां बनती हैं और उनका असर होता है। आपके सिर में बूंदी आ रही है कि फलाना आ रहा है कि झंझनाट गरमाट, न जाने क्या क्या होता है उसमें। हाँ ना सर। तो उससे निकलो, उभरो, बचो उससे। ठीक है सर, अभी वैसा ही करती हूँ। हाँ, ठीक है ना बहन? वैसा भी करके देखती हूँ, है कि नहीं? करके देखना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, 2-4 दिन करके देखती हूँ क्या होता है खाद में, है कि नहीं? श्रद्धेय विवेक चौहान साहब ने एक बार नहीं, लाखों बार ये बात कही है कि आप किसी पर विश्वास मत करो, अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। हाँ सर, हाँ सर, आप करके बराबर। देखिए आप, सर ठीक है सर। है ना जी? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है बहन। हाँ थैंक यू सर। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम।